हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। एक बार बेटा फिर स्वागत है आपका बीएनपी नर्सिंग कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है बेटा कि जो हम क्वेश्चनों का सेशन स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, डेली आपके जो बेटा चैनल पर हम एमसीक्यू ओबीजी का एमसीक्यू सेशन को जरूर लाते हैं, ठीक है। तो आज बेटा वही सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ। और जैसा कि आपको बेटा विंडो पर दिखाई दे रहा है कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। मतलब कि ये चीज हमेशा याद रखना बेटा कि मेहनत करने वाल जो बेटा हमेशा किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसीलिए बेटा किस्मत पर भरोसा ना करें। आपको बेटा हमेशा मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, अपने माँ-बाप की ओर देखना है। माँ-बाप के जो आपसे उम्मीद है, सपने हैं, उनको पूरा करना है, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा हम यही बोलेंगे कि सक्सेस के लिए आपको मेहनत करो, अपने जो गोल है, आपका मोटिव है, उसको क्या करो बेटा अचीव करो, ठीक है? तो आज बेटा इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि कठिन है। सिर्फ ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन कठिन नहीं होता, ठीक है? सिर्फ पढ़ने में क्या होती है बेटा गलती होती है क्वेश्चन को, ठीक है? तो एक शब्द भी बेटा क्वेश्चन को क्या कर देता है, आंसर ऑप्शन चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर आंसर करेंगे बेटा। इसका क्वेश्चन पढ़ना कि द नोजिया एंड वोमिटिंग कॉमनली एक्सपीरियंस बाय मैनी वुमेन। भाई कोई महिला है बेटा, अगर क्या हो रही है बेटा प्रेगनेंसी में है, तो उसको नोजिया वोमिटिंग बेटा क्या है, कॉमनली है। कब कॉमनली है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जब महिला किस में हो बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो प्रेगनेंसी के, तब उस महिला को क्या होती है, नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। इज एन अडेप्टेशन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ। सिर्फ इसमें ये पूछा है कि जो बेटा नोजिया एंड वोमिटिंग होती है, जो नोजिया एंड वोमिटिंग होती है, किसमें होती है बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। कब होती है डियर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है। तो ध्यान रखना बेटा उसका हार्मोन का, उस हार्मोन कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मतलब नोजिया एंड वोमिटिंग कराने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है डियर, ये आपसे सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो अब मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है डियर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा कि जो हार्मोन होता है बेटा कौन सा, बीटा एससीजी। क्या होता है डियर, बीटा एससीजी। ये सिक्रेशन होता है डियर सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से क्या होता है डियर, ये सिक्रेशन होता है। ध्यान रखना पहला क्वेश्चन यही कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना बेटा कि जो बीटा एससीजी है वो कहां से सिक्रेशन होता है, तो आंसर क्या होगा, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से क्या होगा, सिक्रेशन होगा। और ये ध्यान रखना बेटा कि कब तक सीक्रेशन होता है, 12 वीक तक क्या होगा बेटा, इसका लेवल इंक्रीज रहता है 12 वीक तक। ध्यान रखना बेटा क्यों, क्योंकि ध्यान रखना जो बीटा एससीजी होता है ये मेंटेन करता है डियर, किसको मेंटेन करता है, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, कॉर्पस लूटियम को। और कॉर्पस लूटियम किसका सिक्रेशन करती है डियर, किसका सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टोन का। किसका सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टोन का सिक्रेशन करती है कौन, कॉर्पस लूटियम। अब एक बात बताओ कि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 12 वीक तक प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, तो कॉर्पस लूटियम। सर कॉर्पस लूटियम किसका सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टोन का करती है। अब 12 वीक के बाद क्या होता है डियर कि प्लेसेंटा बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कंप्लीटली हो जाता है। तो उसके बाद कौन प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, कौन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है डियर, वो करता है प्लेसेंटा। वो कौन करता है, प्लेसेंटा। समझ में बात आई या नहीं आई डियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि भाई जो नोजिया एंड वोमिटिंग होती है बेटा वो कौन से हार्मोन के कारण होती है। क्या एस्ट्रोजन के हार्मोन के कारण, बिल्कुल भी नहीं बेटा, एस्ट्रोजन के हार्मोन के कारण नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन तो है ही नहीं। भाई ल्यूटिनाइजिन हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डियर। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन के लिए। प्रोजेस्टेरोन किसके लिए, भाई ये एंडोमेट्रियम की क्या करवाता है, हाइपरट्रॉफी करवाता है, मतलब सेल्स के साइज को बढ़ाता है। और जो एस्ट्रोजन है ये बेटा हाइपरप्लेजिया करवाता है। क्या करवाता है डियर,
हाइपरप्लेजिया करवाता है एंड वैसोडाइलेशन करवाता है। क्या करवाता है? वैसोडाइलेशन करवाता है। तो मतलब ये तो क्या है, साइज को बढ़ाता है प्रोजेस्टेरोन, और हाइपरप्लेजिया एस्ट्रोजन क्या करता है? हाइपरप्लेजिया इट मींस कि सेल्स की संख्या को बढ़ाता है और क्या करता है? वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स को क्या करता है? डायलेट करता है। तो मतलब ए बी सी अपने बेटा जो आंसर है वो क्या है? रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बीटा एससीजी की वजह से ही क्या होती है? महिला को बेटा वोमिटिंग होती है, क्योंकि ये 12 वीक तक क्या रहता है? इंक्रीज रहता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नोजिया वोमिटिंग कब डिसअपियर हो जाती है? तो ध्यान रखना बेटा, आफ्टर 12 वीक, 12 वीक के बाद क्या हो जाती है? ये डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बीटा एससीजी क्या हो जाता है? उस समय डिसअपियर हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है डियर कि जो नोजिया वोमिटिंग होती है वो क्या होती है बेटा? डिसअपियर हो जाती है। समझ में बात आई? तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन था, सरल क्वेश्चन था, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ इतना ही था। तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ में बात आई बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और आंसर दें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक क्लाइंट है, ग्रेविडा है, मतलब चार बार महिला क्या हो चुकी है बेटा? प्रेग्नेंट हो चुकी है। पैरा 3 है, मतलब उसके जो लाइव बेबी है बेटा वो कितने जिंदे हैं बेटा? 3 जिंदे हैं। एंड इज इन ए लेबर रूम, और वो किसमें है? लेबर रूम में आई हुई है। आफ्टर ए वेजाइनल एग्जामिन, मतलब जो नर्स है बेटा, ठीक है, जो एग्जामिनर है उसने वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद इट इज डिटरमाइंड, निर्धारित करता है कि जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब हेड है, मतलब क्या आ रहा है बेटा? सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? हेड होगा। तो वो कहां पर है? +3 स्टेशन पर है। कहां पर है डियर? +3 स्टेशन पर। द एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन, मतलब एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन पूछा है बेटा। जो इसमें क्या होगा? प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? एक्शन क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले बेटा स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहली वीडियो में मैं स्टेशन के बारे में बात कर चुका हूं। स्टेशन का मतलब जैसे कि मानो बेटा ये, ठीक है, ये क्या है? जैसे पेल्विक कैविटी का एक पार्ट बनाया है, इसको अगर मैं 0 मान लूं तो ये क्या है बेटा? ये चीज क्या है? ये है यहाँ पर बेटा क्या? ईशियल स्पाइन। क्या है डियर? ईशियल स्पाइन है। क्या है? ईशियल स्पाइन। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर चले तो कौन सा है बेटा? -1, -2 और -3। अगर हम नीचे चले तो बेटा यहाँ पर कौन सा होगा? +1, +2 और +3 होगा बेटा। समझ में बात आ गई? अब यहाँ पर जो प्रेजेंटिंग जो पार्ट है बेटा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, और सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है, और जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो क्या होगा? बेबी का हेड। भाई मान लो कि जो बेबी का हेड है वो कहाँ पर है? +3 प्रेजेंटेशन में है। कहाँ पर है? जैसे यहाँ पर है बेटा बेबी का हेड। तो ये पूछा है कि अगर बेबी का हेड +3 स्टेशन पर आ गया तो जो नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर है, वो क्या करेगा बेटा? वो क्या करेगा? तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर खुद ब खुद निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले देखना कि भाई ऑप्शन ए पढ़ते हैं, कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द क्लाइंट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये ऑप्शन ये कहना चाहता है कि जब बेबी का हेड कहां पर आ जाए? +3 स्टेशन पर आ जाए, तो आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते रहे बेटा? लगातार ऑब्जर्व करते रहें। क्या बिल्कुल बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? क्या हम इसको मतलब महिला दर्द लेती रहेगी, बेबी का हेड +3 स्टेशन पर है और हम आप उसको क्या करते रहेंगे बेटा? ऑब्जर्व करते रहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया? अपना खोटा हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, चेक द फीटल हार्ट रेट फॉर ए प्रोलैप्स कोड। मतलब प्रोलैप्स कोड के लिए हम क्या चेक करेंगे? फीटल हार्ट रेट। क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है एबनॉर्मल वाली बात? बिल्कुल नहीं। तो मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया बेटा? अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, डी ऑप्शन क्या कहता है? चेक विद द फिजिशियन टू सी इफ एन ऑक्सीटोसिन ड्रिप इज वारंटेड। मतलब ये है कि भाई उस महिला को क्या चल रही है? ऑक्सीटोसिन की ड्रिप चल रही है, और हमें फिजिशियन को क्या करना है बेटा? चेक करना है। बिल्कुल ऑप्शन में तो बेटा ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, उसके कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन चढ़ानी है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई ऑक्सीटोसिन अगर पेशेंट को चढ़ रही है तो फिजिशियन को क्या करना है बेटा? कंटिन्यू जो डॉक्टर है उसको चेक करना है। लेकिन यहाँ पर फिजिशियन है, फिजिशियन थोड़ी चेक करता है। कौन चेक करता है? गायनेकोलॉजिस्ट है। ठीक है बेटा, जो
गायनोकोलॉजिस्ट होता है वो क्या करेगा बेटा, चेक करेगा, फिजिशियन का काम थोड़ी है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना कोटा हो गया। ठीक है भाई, एक चीज देखना यहाँ पर बेटा, खुद समझने की कोशिश करना। जब हेड +3 स्टेशन पर है, हेड +3 स्टेशन पर है, तो इसका मतलब कि बेबी का जो हेड है वो दिखने लग गया है बेटा। क्या हो गया, दिखने लग गया। तो उसको जल्दी से जल्दी कहां पर करें बेटा, डिलीवरी रूम में ले जाएं। मतलब सी ऑप्शन क्या कहता है, प्रिपेयर टू मूव द क्लाइंट क्विकली टू द डिलीवरी रूम। वेरी गुड बेटा, मतलब सी ऑप्शन क्या होगा बेटा, अपना यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन को समझना क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन कहता है कि भाई +3 स्टेशन पर है, तो महिला को बेटा ना तो ऑब्जर्व करना है, बच्चे की फीटल हार्ट रेट चेक करना जरूरी तो है, लेकिन प्रोलैप्स कोड हो रहा है ऐसा तो क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं किया है। ना ही फिजिशियन चेक करता है। मतलब अगर +3 स्टेशन पर है तो महिला को तुरंत कहां पर ले जाएं, डिलीवरी रूम में आपको ले जाना पड़ेगा। समझ में बात आई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन था वो क्या था बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर दें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दें आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक क्लाइंट है, अंडरगोज ए सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, उसकी क्या होनी है, सिजेरियन डिलीवरी है। ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ सीपीडी, सिफेलो पेल्विस डिस्प्रोपोर्शन, मतलब उसको क्या है, सीपीडी है। ठीक है, इन एडिशन टू द रूटीन नर्सिंग केयर गिवन टू ऑल पोस्टमार्टम क्लाइंट, मतलब कि उसको रूटीन नर्सिंग केयर देनी है गिवन टू पोस्टमार्टम क्लाइंट को बेटा। मतलब डिलीवरी हो चुकी है तो उसको क्या देना है बेटा, ये चीज देखना बेटा, अंडरगो सिजेरियन डिलीवरी, मतलब उसकी डिलीवरी हो चुकी है तो इसका मतलब पोस्टमार्टम क्लाइंट है, उसको क्या देनी है, नर्सिंग केयर देनी है ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर। मतलब कब तक बेटा, 24 घंटे के अंदर अंदर। द नर्स शुड आल्सो, तो नर्स क्या करेगी, तो सबसे पहले देखना बेटा, ऑप्शन पढ़ते हैं डी, चेक वाइटल साइन फॉर एविडेंस ऑफ शॉक। बिल्कुल सही बात है भाई, महिला क्या करेगी, वाइटल साइन चेक करेगी, किसको डिटेक्ट करने के लिए, शॉक को। भाई शॉक को डिटेक्ट करेगी तो एक चीज ध्यान रखना बेटा कि हमें पोस्टमार्टम क्लाइंट है और फर्स्ट 24 आवर मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसका एग्जामिन करेंगे, नर्सिंग केयर उसको देंगे। तो मतलब वाइटल साइन चेक करना जरूरी तो है, लेकिन फर्स्ट 24 आवर में हमको क्या करना है। भाई एक बात बताओ, फर्स्ट 24 आवर में आपने देखा होगा कि किसकी शिकायत रहती है बेटा, पोस्टमार्टम हेमरेज। अब पोस्टमार्टम हेमरेज को डिटेक्ट करने मतलब इसमें क्या होगी बेटा, ब्लीडिंग होगी। महिला को क्या होगी डियर, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होगी तो महिला किस में जा सकती है, शॉक में जा सकती है। ठीक है, किस में जा सकती है, शॉक में। और वो कौन सा शॉक होगा, हेमरेजिक शॉक। कौन सा शॉक होगा डियर, हेमरेजिक शॉक होगा। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या वाइटल साइन चेक करने से क्या शॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपना क्या है बेटा, खोटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, चेक द फंडस जेंटली बट फ्रेम, मतलब हम जब फंडस को चेक कर रहे हैं वो तो क्या है बेटा, फ्रेम है। क्या है, फ्रेम है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जेंटली बट फ्रेम, मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या है बेटा, नहीं हो सकता। हमें तो वो चीज देखनी है बेटा जो क्या है, गलत है। ठीक है, एनकरेज, अब ए ऑप्शन क्या कहता है, एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, मतलब महिला को जल्दी से जल्दी क्या है बेटा, वहां पर एम्बुलेट कराएं, वहां पर बेटा क्या कराएं, उसको वॉक करानी है। तो मतलब क्या फर्स्ट 24 आवर में क्या उसको वॉक कराना है, बिल्कुल नहीं बेटा, ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है मेंटेन आईवी इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट 24 आवर के दौरान मैंने क्या बताया था, किसके चांस रहेंगे बेटा, ब्लीडिंग के चांस रहेंगे। किसके चांस रहेंगे, ब्लीडिंग के चांस रहेंगे। और ब्लीडिंग के चांस रहेंगे तो डियर क्या होगा, महिला शॉक में जाएगी। तो इसीलिए हमें बेटा क्या करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए क्या करना है बेटा, ऑक्सीटोसिन महिला को क्या करनी है, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। समझ में बात आई बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा मैं कई बार करा चुका हूं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, बहुत एग्जाम है बेटा। इसीलिए ध्यान रखना, जो
क्वेश्चन ये है, इसका जो आंसर आपको करना है डियर कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने बेटा होमवर्क के रूप में आपको दे दिया है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना आसान क्वेश्चन है बेटा, टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक क्लाइंट है 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कितने वीक की प्रेगनेंसी है? 30 वीक की उसको क्या है? प्रेगनेंसी है। शेड्यूल फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, उसका क्या कराना है? हमें अल्ट्रासाउंड कराना है। नर्स एक्सप्लेन द प्रोसीजर, नर्स एक्सप्लेन करती है प्रोसीजर को एंड इन्फॉर्म द क्लाइंट, क्लाइंट को इन्फॉर्म करती है दैट फॉर दिस टेस्ट, टेस्ट से रिलेटेड मतलब अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड शी विल हैव टू, मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि एक नर्स है, महिला का अल्ट्रासाउंड करती है, तो अल्ट्रासाउंड करने से पहले अल्ट्रासाउंड के लिए वो महिला को क्या एजुकेट करेगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले नीचे से पढ़ते हैं बेटा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कहता है? बी केप्ट एनपीओ, मतलब एक बात बताओ, एनपीओ फॉर 12 आवर, मतलब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आप क्या कर रहे हो? महिला को एनपीओ। बिल्कुल बेटा, पागल वाली बात कर रहे हो आप। मतलब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कभी एनपीओ रखते हैं क्या बेटा? नहीं। हम यहाँ पर बेटा महिला की सर्जरी थोड़ी करवा रहे हैं, जो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें एनपीओ करना पड़ेगा। मतलब डी ऑप्शन अपना क्या है बेटा? रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बी मॉनिटर क्लोजली आफ्टर बार्ड फॉर साइन ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर, मतलब बी मॉनिटर क्लोजली आफ्टर बार्ड फॉर साइन ऑफ, क्या एक बात बताओ बेटा कि हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्या हम बेटा प्रेसिपिटेट लेबर को डिटेक्ट करने के लिए, उसके साइन को डिटेक्ट करने के लिए? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मतलब सी ऑप्शन भी क्या है अपना? रॉन्ग आंसर है। मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया? खोटा हो गया। नेक्स्ट बेटा बी गिवन एन एनीमा द नाइट, मतलब अल्ट्रासाउंड से पहले महिला को क्या दे दो? एनीमा दे दो। बिल्कुल, ये ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मतलब करना क्या चाहते हो कि पहली बार एप्रन पहन के हॉस्पिटल में जा रहे हो क्या कि भाई जो अल्ट्रासाउंड से पहले क्या दे रहे हो आप? एनीमा दे रहे हो। ऐसा नहीं है। मतलब ए सी डी अपने आंसर क्या है बेटा? रॉन्ग आंसर है बेटा। क्या है रॉन्ग आंसर? मतलब कौन सा ऑप्शन अपना सही है बेटा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। भाई सीधी सी बात है बेटा कि अगर महिला का अल्ट्रासाउंड करना है तो अल्ट्रासाउंड करने से पहले हमें महिला को बेटा एडवाइस देनी है। हमें महिला को क्या एडवाइस देनी है कि भाई आपका अल्ट्रासाउंड होने वाला है, तो आप अभी यूरिन पास करने के लिए नहीं जाएं कम से कम 3 आवर, मतलब 3 घंटे तक आपको क्या नहीं करना है? यूरिन पास नहीं करना है। और जितना फ्लूइड हो सके उतना पानी पीना है, जिससे क्या रहे बेटा? प्रेशर मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा बेटा? प्रेशर मेंटेन रहेगा। सर कहां पर प्रेशर मेंटेन रहेगा ये भी बता दो। ये भी पूछ लो बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में क्या रहेगा डियर? ये मेंटेन रहेगा। समझ में बात आ गई बेटा यहां तक? मतलब बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। रिफ्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मल न्यूबॉर्न लाइंग इन द सुपाइन पोजीशन, मतलब एक नॉर्मल न्यूबॉर्न है, बेबी है, और किसमें है? सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है विद द हेड, और जो बेबी का हेड है, ठीक है बेटा, ये क्या है? टर्न टू द साइड, मतलब कौन सी साइड है? मतलब एक साइड क्या हुआ पड़ा है? टर्न हुआ पड़ा है। और लेग एंड आर्म एक्सटेंड ऑन द सेम साइड, मतलब कि जिस साइड बेटा बेबी का हेड टर्न हुआ पड़ा है, जैसे मानो भाई राइट साइड हुआ पड़ा है इस प्रकार, तो इसी प्रकार जो सेम बेटा उसकी एक्सट्रीमिटीज है वो क्या रहेंगी बेटा? एक्सटेंड रहेंगी। क्या रहेंगी? बिल्कुल सीधी रहेंगी, एक्सटेंड रहेंगी। एंड जो अपोजिट साइड, मतलब ये वाली साइड है बेटा, ये क्या रहेगी? फ्लेक्स रहेगी। क्या रहेगी? फ्लेक्स रहेगी। ऑन द अपोजिट साइड क्या रहेगी? फ्लेक्स रहेगी। दिस इज, मतलब अब यहाँ पर ये जो देखो कि इस क्वेश्चन में बेबी सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, जो उसकी बेटा हेड है वो एक साइड मानो हम मान लेते हैं बेटा राइट साइड क्या है? टर्न हुई पड़ी है, तो राइट साइड वाली जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या होंगी? एक्सटेंड होंगी। और जो अपोजिट साइड वाली है वो क्या होंगी? फ्लेक्स होंगी। मतलब इस प्रकार के रिफ्लेक्स को हम कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं? क्या सर हम उसको मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं? नहीं बेटा, ये मोरो रिफ्लेक्स मैंने बेटा पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। तो मोरो रिफ्लेक्स को वहां से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो बेटा। मतलब ए ऑप्शन भी क्या है बेटा? अपना खोटा हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लैंड ड्यू रिफ्लेक्स, बिल्कुल नहीं बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट एबनॉर्मल रिफ्लेक्स, मतलब एबनॉर्मल रिफ्लेक्स नाम पूछा है बेटा इसमें, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। क्या होगा डियर, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स अपना राइट आंसर होगा। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स को हम कौन सा रिफ्लेक्स भी बोलते हैं बेटा, फेंसिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेंसिंग रिफ्लेक्स। जैसे महाराणा प्रताप वाली जो होती है बेटा, नीरज चोपड़ा वाली जो पोजीशन है वो कौन सी है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है। कि सर ये डिसअपियर कब हो जाती है, ये डिसअपियर कब हो जाता है, तो ध्यान रखना 3 to 4 मंथ में क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स को फेंसिंग रिफ्लेक्स बोला जाता है। और ये डिसअपियर कब हो जाती है, 3 to 4 मंथ में क्या हो जाती है डियर, ये डिसअपियर हो जाती है। समझ बात आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को आसानी से पढ़ें और आंसर दें बेटा। ये मत समझना कि क्वेश्चन लंबा है सर हमसे नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा और एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ें। एक क्लाइंट हु इज 36 वीक की क्या है, प्रेगनेंसी है, इज हैविंग ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। और क्या कर रहे हैं बेटा, 36 वीक में CST कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं बेटा। आफ्टर 30 मिनट मतलब 35 मिनट के बाद उसका जो यूट्रस है बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। एंड द नर्स ऑब्जर्व करती है 40 सेकेंड लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन ए 10 मिनट, मतलब हर 10 मिनट में कितनी देर के लिए आ रहे हैं, 40 सेकंड के लिए क्या आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। सी हैज 2 कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्शन कितनी मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। एंड हर यूट्रस, और जो उसका यूट्रस है बेटा रिमेन कॉन्टैक्ट, और उसका यूट्रस क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। आफ्टर द सेकंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जैसे ही सेकंड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तुरंत क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया। तो नर्स फर्स्ट एक्शन क्या होगा, तो नर्सिंग का बेटा फर्स्ट एक्शन क्या होगा ये पूछा है। तो सीधी सी बात है भाई, टर्न ऑफ द ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है बेटा। भाई ऑक्सीटोसिन को क्या कर दें बेटा, बंद कर दें। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन चल रही है, पिटोसिन चल रही है, तो इसका मतलब क्या आएंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। क्या होंगे डियर, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऑक्सीटोसिन को क्या कर देना है, बंद कर देना है। मतलब ए ऑप्शन ही अपना क्या हो गया बेटा, यहाँ पर राइट हो गया। एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन चढ़ाकर आप कर क्या लोगे, कॉन्ट्रैक्शन बंद थोड़ी हो जाएंगे। मतलब बी ऑप्शन भी क्या है, अपना खोटा है। टर्न हर ऑन हर लेफ्ट साइड, मतलब महिला को क्या कर दो आप, लेफ्ट साइड में क्या कर दो बेटा, उसको पोजीशन दिला दो। लेफ्ट साइड से ध्यान रखना बेटा, पोजीशन से सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है, प्रिवेंट होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी अपना क्या है, खोटा हो गया। नेक्स्ट बेटा असेस द फीटल हार्ट रेट, बच्चे की फीटल हार्ट रेट को क्या करते रहें, असेस करते रहें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे पहले आप क्या कर दो, ऑक्सीटोसिन को बंद कर दो। इसलिए डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। तो मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, चलो तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलेंगे बेटा एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा। ओके, बाय, थैंक यू।